चलिए बेटा चैप्टर पर चलते हैं हम। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन है आपका। इन सच टाइप ऑफ टेस्ट, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चंस में एन इंसिडेंट इज गिवन एंड इट इज टू बी फाउंड दैट इंसिडेंट अकर्स ऑलवेज और नेवर। या तो वो इंसिडेंट हमेशा होगा या फिर कभी नहीं होगा। In some case, any word or sentence is given and then a question is asked. ऐसे केस में कुछ वर्ड गिवन होंगे और या सेंटेंस गिवन होंगे और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, बेटा ये बात ध्यान से सुनना। विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर एलिमेंट इन द वर्ड और सेंटेंस। उसमें कोई ना कोई चीज इंपॉर्टेंट होगी, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट होगी, उसका जो फैक्टर होगा वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। द क्वेश्चन आर बेस्ड अपॉन जियोग्राफिकल, जो क्वेश्चंस होंगे वो जियोग्राफिकल बेस्ड होंगे, साइंटिफिक बेस्ड होंगे, सोशल, स्पोर्ट्स एंड गेम्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट है, एग्जांपल फर्स्ट है ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। A person is going towards north in the night. कब? नाइट की बात की गई है। And he sees ध्रुव तारा। ध्रुव तारा it means pole star, polar star on his left side, on his left side। कोई पर्सन है, वो रात को चल रहा था, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, उसने ध्रुव तारा देखा अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई द फैक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जस्टिफाई करेगी। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है जैसे कि ऊपर था, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली और नेवर। या तो ऑलवेज होगा, हमेशा ही उसके लेफ्ट हैंड पे देखेगा, इट मींस वो जो पोलर स्टार है वो हमेशा ही उस पर्सन के लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा। बेटा ऑडियो ऑफ कर लीजिए आप लोग प्लीज। अब या तो ध्रुव तारा इट मींस पोल स्टार हमेशा ही उसके लेफ्ट हैंड पे दिखेगा जब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा, या फिर कभी कभार, समटाइम्स, कभी कभार। उसके बाद जनरली, आमतौर पर देखा जा सकता है, और नेवर इट मींस कभी नहीं। ये चार वर्ड्स का यूज करेगा यहाँ पे। तो इनमें से अब देखिए जो आंसर होगा कैसे करेंगे। आंसर विद एक्सप्लेनेशन गिवन है। सिंस वी नो दैट ध्रुव तारा ऑलवेज अपीयर्स ऑन नॉर्थ, हमें पता है कि जो पोल स्टार होता है वो हमेशा ही कहां दिखता है, नॉर्थ डायरेक्शन में दिखता है। एंड दैट पर्सन इज आल्सो गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और वो जो पर्सन है वो भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है। बेटा हमने डायरेक्शन टॉपिक किया था, डायरेक्शन टॉपिक में हमने यही देखा था, अगर कोई पर्सन नॉर्थ में जा रहा है, किसी का फेस नॉर्थ में और वो नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है, तो उसका फेस कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा। लेफ्ट और राइट में तो नहीं होगा, ईस्ट और वेस्ट में तो नहीं होगा। क्लियरली ही फेसेस ध्रुव तारा, इसका मतलब है कि वो ध्रुव तारा को फेस कर रहा है। एंड इट नेवर अपीयर्स ऑन हिज लेफ्ट और राइट साइड, तो कभी भी वो ध्रुव तारा होगा वो उसके लेफ्ट और राइट में ना दिखे, उसके फ्रंट में दिखेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, नेवर। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं बेटा। बी वाइल्डरनेस ऑलवेज कंपराइज। वाइल्डरनेस क्या होता है, वाइल्डरनेस में क्या होता है, डिफिकल्टी। अब देखिए यहाँ पे वर्ड की बात करता है, उसके अंदर क्या होता है, डिफिकल्टी होती है, होती है, हेल्पलेस होता है, या शार्प होता है। एंजाइटी होगा बेटा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, एंजाइटी। एंजाइटी मतलब कि बेचैनी टाइप से होता है। देखिए यहाँ पे आंसर विद एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। बी वाइल्डरनेस ऑलवेज कंप्राइज मेंटल टेंशन एंड मेंटल टेंशन कॉज एंजाइटी। एंजाइटी इट मींस थोड़ी सी बेचैनी जो रहती है, दिस इज कॉल्ड एंजाइटी। ठीक है, ये थे आपके एग्जांपल्स। बेटा स्क्रीन सभी को दिख रही है।
सर वाइल्डनेस का मतलब क्या होता है? वाइल्डनेस होता है बेटा जो कि कुछ बेचैन टाइप से रहता है। जो देखो वाइल्ड का मतलब तो वैसे देखा जाए तो जंगली होता है। वाइल्डनेस देखा जाए तो एक वर्ड है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि फसल हम उगाते हैं तो जो जमीन बंजर हो जाती है, इट मीन्स वाइल्डनेस का यूज करता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो बी वाइल्डनेस का यूज किया गया है वो यूज किया गया है बेचैनी टाइप से। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। बेटा ये रागनी वगैरह बंद कर लो अपनी। अब देखिए क्वेश्चन है इसमें, ए ट्रेन ऑलवेज हैज, ए ट्रेन ऑलवेज हैज। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, रेल्स, रेल्स इसमें इट मींस पटरी होती है। रेल्स का मीनिंग क्या होता है? पटरी। तो ट्रेन ए ट्रेन ऑलवेज हैज, ट्रेन के लिए क्या चाहिए? हमेशा ही क्या चाहिए? रेल्स, पटरी, बिल्कुल चाहिए। ड्राइवर, ड्राइवर भी चाहिए, उसके बिना चल नहीं सकती रेल ट्रेन। गार्ड, गार्ड भी जरूरी होता है। इंजन। अब देखिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए भी इंपॉर्टेंट है, बी भी इंपॉर्टेंट है, सी भी और डी भी, सारे के सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज है कि आंसर क्या आएगा। आंसर क्या आएगा? इट मींस मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर क्या हो सकता है? रेल्स, ड्राइवर, गार्ड और इंजन, जिसके बिना ट्रेन अधूरी है। कुल मिला के है जिसके बिना ट्रेन अधूरी है। तो बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होना चाहिए? इंजन। 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 इंजन आंसर होगा बेटा इसका, बिल्कुल सही है, इंजन होगा। देखिए रेल्स भी जरूरी है वैसे तो, भाई पटरी नहीं होगी ट्रेन कहाँ चलेगी। लेकिन पटरी हो जाए और ट्रेन भी हो लेकिन इंजन ना हो तो फायदा क्या हुआ? तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको वर्ड लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपने वर्ड यूज करना है। अब यहाँ पे पता बेटा क्या करना आप लोगों को? मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने आपने बुक से, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग बुक से कवर कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फाउंड इन ब्रेवरी? ब्रेवरी करेज। करेज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करेज हमेशा होगा। ब्रेवरी में हमें क्या चाहिए? करेज, साहस। बहादुरी के लिए क्या चाहिए? साहस चाहिए हमें, ठीक है ना। एक्सपीरियंस, नॉलेज, पावर। देखो पावर भी जरूरी है, नॉलेज भी जरूरी है देखा जाए, लेकिन जब तक करेज नहीं होगा, साहस नहीं होगा कोई काम करने का, तब तक ये जो एक्सपीरियंस है, पावर है, नॉलेज है, वो रखी की रखी रह जाएगी। पॉसिबल है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है ए सॉन्ग ऑलवेज हैज, सॉन्ग को क्या वर्ड चाहिए? वर्ड चाहिए बेटा। वर्ड के बिना सॉन्ग नहीं बन सकता या पॉसिबल है? नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा वर्ड। चोर्स क्या होता है बेटा? चोरस क्या होता है? हाँ बताओ। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। बिल्कुल, ग्रुप ऑफ सिंगर, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है। तो ये वर्ड्स टिम्बल। बेटा टिम्बल। टिम्बल 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 देखो बेटा, टिम्बल एक मिनट में देख देता हूँ मैं, एक मिनट बस। टिम्बल यहाँ पे वर्ड्स का होना जरूरी है। वर्ड्स आपकी वो कैब पूछेगा। एक तो आपका पूछता है एनालॉजी में, एनालॉजी में पूछता है बेटा टिम्बल, तो शायद कुछ नहीं होता है, ट्रिम्बल तो होता है। मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स भी ले लेगा वो, कुछ ऐसे वर्ड्स भी ले लेगा जिनका कोई मीनिंग ही ना हो। पॉसिबल है, ढूंढते रहो सर इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा।
जो परफेक्ट आंसर आपने वही देखना है। फिर टिम्बल है, मीनिंग तो है यहाँ पे टिम्बल नहीं, लेकिन स्पेलिंग गलत है बेटा, TIMBAL गिवन है यहाँ पे, TYMBL कुछ भी नहीं होता बेटा, तो आपको ये वर्ड स्किप करना पड़ेगा, नहीं होता है कुछ भी इसका मीनिंग। ठीक है, वर्ड्स आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं जिनको स्किप करना पड़ेगा आपको। उसके बाद है yesterday I saw an ice which had already melted due to heat of a nearby furnace. नेवर। भाई मैंने कल एक आइस की क्यूब देखी, क्यूब आइस देखी थी जो कि ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी थी। जब पहले ही वो मेल्ट हो चुकी है तो मैंने क्या देखा, फिर मैंने क्या देखा, जब वो मेल्ट ही हो चुकी है, पिघल चुकी है, तो क्या कुछ भी नहीं बचा होगा? ऐसा हो सकता है? ऑलवेज, नेवर, ओफन, समटाइम्स। अब देखो ये वर्ड ओफन हो गया, समटाइम्स हो गया, एंड ऊपर क्या था, एक और था ना वर्ड आपका, ऊपर क्या था वर्ड आपका, जनरली, ये यूज करता है। तो इनका मीनिंग वैसे देखा जाए तो सेम है, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका, नेवर। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है व्हाट इज फाउंड नेसेसरली इन मिल्क। मिल्क में क्या है बेटा? वाइटनेस। क्रीम। क्रीम भी पॉसिबल है, लेकिन बेटा क्रीमलेस, क्रीमलेस भी मिल्क आता है ना, टोन्ड, डबल टोन्ड बोलते हैं उसे। डबल टोन में क्रीम बिल्कुल भी नहीं होती है, टोन्ड होता है, उसमें थोड़ी बहुत होती है, लेकिन व्हाइटनेस टोन में हमेशा ही रहती है। मिल्क जो है वो व्हाइटनेस के लिए जाना जाता है। कर्ड, वाटर, क्रीम, अब देखा जाए तो वाटर भी हो सकता है, वाटर पानी मिलाते नॉर्मल, ठीक है। कर्ड नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा व्हाइटनेस। अब देखा जाए तो गाय का जो मिल्क होता है, काउ मिल्क, वो कैसा होता है? थोड़ा सा येलोइश टाइप, हाँ थोड़ा सा येलोइश होता है ना। लेकिन फिर भी देखो इसका आंसर आपको परफेक्टली लर्न करना होगा कि व्हाइटनेस होगा, क्रीम नहीं होगा। क्रीम नहीं होगा क्योंकि टोन डबल टोन में हम कन्वर्ट कर देते उसे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनता है आपका वो व्हाइटनेस ही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है which of the following is always with bargain? bargain बार्गेन में हमेशा ही एक्सचेंज होता है बेटा। वैसे देखा जाए तो बार्गेनिंग का मीनिंग क्या है? बार्गेनिंग कम कराना। बार्गेनिंग का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज को कम कराना। बार्गेनिंग होता है ना, मार्केट में जाते हैं, मैंने तो बार्गेनिंग करा ली, 500 रुपए की चीज मैंने 100 में खरीद ली, कहते हैं परचेज कर ली 100 रुपीज में, बार्गेनिंग कहा जाता है। लेकिन उसमें एक्सचेंज, एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है? आदान प्रदान। एक्सचेंज का मीनिंग तो ये होता है ना, मैंने आपको चीज दी, आपसे मैंने चीज ली, ये होता है एक्सचेंज देखा जाए तो। बताइए बेटा, तो बार्गेनिंग में और एक्सचेंज में क्या सिमिलर हुआ? बार्गेनिंग में और एक्सचेंज में क्या क्या कॉमन है? बता सकता है बेटा कोई? फटाफट से बताएंगे, पॉसिबल है तो। देखिए बेटा, बार्गेनिंग, जब हम कभी बार्गेनिंग की ना मैंने, अब बार्गेनिंग की चाहे मैंने किसी भी चीज की, जरूरी नहीं कि पैसे की मैंने बार्गेनिंग की हो। नॉर्मली देखा जाए तो पैसे से ही होता है, लेकिन पहले के लोग भी बार्गेनिंग करते थे। अब बार्गेनिंग जब की गई है, तो बार्गेनिंग जब तुरंत की गई तो उसके 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 रिजल्ट क्या मिला? में एक्सचेंज ही तो हुआ। बार्गेनिंग जब मैंने कर ली, उसके बाद क्या मिलेगा? मुझे सामान मिलेगा, मैं उसके बदले में पैसे दूंगा, एक्सचेंज ही तो हुआ। तो बार्गेनिंग में हमेशा क्या होगा आपका?
एक्सचेंज हो। क्या होगा बार्गेनिंग में? एक्सचेंज हो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द सर फॉलोइंग, बाकी वर्ड्स का मीनिंग बता दो। बेटा देखो वही बात है, इनमें जरूरी नहीं है, अब इंग्लिश आपको आनी चाहिए, फिर बात वही आ गई। जरूरी नहीं कि सभी वर्ड्स के मीनिंग आपको पता चले। अभी जैसे कि वो था ऊपर, कहाँ गया, टिम्बल, टिम्बल कोई वर्ड ही नहीं था, है ना, टिम्बल वर्ड नहीं था कोई, TIMBL है, यहाँ पे TYMBL, गूगल पे भी सर्च किया नहीं मिला। तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, केवल आपने फोकस करना है क्वेश्चन पर और उसके आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए ड्रामा मस्ट हैव, ड्रामा स्टोरी। स्टोरी के लिए क्या चाहिए, स्टोरी चाहिए। एक्टर नहीं चाहिए क्या ड्रामा के लिए भाई? ड्रामा पर पहले स्टोरी होगी तभी तो एक्टर आएंगे। बस यही चीज आपने समझनी है कि जब तक स्टोरी नहीं होगी ड्रामा कैसे होगा। ड्रामा के लिए हमें सबसे पहले स्टोरी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही हमें एक्टर, सेट्स और डायरेक्टर की जरूरत होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए नेक्स्ट है, ए बॉय इज सिटिंग एट द बैक सीट ऑफ ए कार। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। अब यहाँ पे साइंटिफिक रूल लगेगा, ऊपर इंट्रोडक्शन में था बिल्कुल। ऑलवेज पहले पढ़ लेते एक बार। ए बॉय इज, ऑलवेज। ओके बेटा ओके। ए बॉय इज सिटिंग एट द बैक सीट ऑफ ए कार when the driver suddenly starts moving the car in forward direction, कहाँ, in forward direction, the boy experienced backward force। तो जो पीछे बैठा हुआ बच्चा है उसे क्या एक्सपीरियंस होगा, वो पीछे की तरफ गया। मतलब कि जब गाड़ी को एकदम से स्टार्ट किया जाता है, गाड़ी जब आगे की तरफ जाएगी, ये आपका शायद फिजिक्स का आ गया, मोशन ऑफ लो ऑफ मोशन, इनर्शियल। अच्छा इनर्शियल, चलिए जो भी है। तो जब कभी भी कोई चीज आगे जाएगी तो एकदम से पीछे की तरफ झटका लगता है। जैसे कि हम लिफ्ट में जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते तो ऐसा लगता है जैसे कि हम नीचे जा रहे हैं। क्वेश्चन बन सकता है, जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट जाती है ऊपर की तरफ, हमें लगता है हम नीचे की तरफ गए एकदम से। या फिर स्टेबल है, ऐसे लगता है, हमें लगता ही नहीं कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऐसे जब ऊपर से नीचे आते हैं तो पता ही नहीं चलता। तो ऐसा क्वेश्चन वही साइंटिफिक रूल पे बन सकते हैं, पॉसिबल है। उसके बाद बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फाउंड इन वंडर, एस्टोनिशमेंट वंडर में क्या है, एस्टोनिशमेंट। क्या एस्टोनिशमेंट क्या होता है, सरप्राइज। क्या सरप्राइज। सरप्राइज। वंडर क्या है, आश्चर्य। आश्चर्य में भाई, आश्चर्य तभी होगा जब सरप्राइज होगा। आश्चर्य हो मुझे जान के, सरप्राइज, आई एम सरप्राइज्ड, एस्टोनिशमेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहते हैं डिस्क्लोजर ऑलवेज हैव, सीक्रेट्स। डिस्क्लोजर ऑलवेज इन्वॉल्व्स, ऑलवेज हैव, इस तरह से क्वेश्चन पुट करेगा। तो डिस्क्लोजर में क्या होता है, सीक्रेट्स होते हैं, बिल्कुल सीक्रेसी होती है। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज मत करना कोई भी चीज, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो बात छुपाने की है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो बात सीक्रेट है, इसलिए तो कहा जाता है डिस्क्लोज मत करना। इट मीन्स डिस्क्लोजर ऑलवेज इन्वॉल्व्स सीक्रेट्स, डिस्क्लोजर में क्या होगा, सीक्रेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ए बल्ब ऑलवेज हैज फिलामेंट फिलामेंट। बिल्कुल सही, फिलामेंट इसका आंसर होगा। आजकल तो खैर बल्ब वगैरह आते नहीं है, नहीं भी यूज करते हैं एलईडी और सीएफएल वगैरह, लेकिन ए बल्ब ऑलवेज है। और ये क्वेश्चन बने हुए कभी से, ये क्वेश्चन कभी से बने हुए, फॉलो यही करते हैं। एलईडी में नहीं पूछेगा एलईडी में क्या होती है, छोटी छोटी चिप्स होती हैं, वो नहीं पूछता है, पूछेगा इसी पे, बल्ब ऑलवेज है। बल्ब में क्या होता है, ग्लास, करंट, फिलामेंट एंड लाइट,
तो आंसर क्या हो जाएगा? फिलामेंट। फिलामेंट के बिना बल्ब पॉसिबल नहीं है, अधूरा है। ठीक है, ऑलवेज हैज। सर लाइट बिना, हाँ बेटा, लाइट बिना भी तो पॉसिबल नहीं है। ये तो बात है ही, वही बात आगे देखो, लेकिन मोस्ट फिलामेंट के बिना लाइट ही नहीं आएगी। बिल्कुल देखो, फिलामेंट ही नहीं होगा तो उस बल्ब का क्या फायदा, लाइट भी रहे तो भी क्या फायदा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें वही चीज यूज करनी जो कि परफेक्ट, उसके बिना वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, अधूरा है वो उसके बिना। ठीक है, नेक्स्ट है ए मिरर ऑलवेज हैज। रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट्स। रिफ्लेक्ट। देखो अब यहाँ पे रिट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट, रिफ्रैक्ट एंड रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन होता है। यस सर। मिरर में हमेशा क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। शन। आंसर क्या जाएगा? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, ए लोटस फ्लावर ऑलवेज है। पेटल्स। पेटल्स। जो लोटस फ्लावर है Petals. उसमें हमेशा क्या होगा? Petals. बड होगा, पेटल्स होंगे, रूट होंगे, वाटर होंगे। अब बेटा अपने आप को म्यूट बेटा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस, देखो अब देखा जाए तो वही बात आ गया, लोटस फ्लावर ऑलवेज हैज। अब मड, कीचड़, कीचड़ के बिना वही बात है, फूल नहीं खिलता जो अपना लोटस वाला है वो। रूट, रूट भी जरूरी है इसके लिए। फिर वाटर, वाटर में तो रहते, पानी तो जरूरी है इसके लिए। तो यहाँ पे वर्ड्स वैसे यूज करेगा, हमें सारे के सारे सुने हुए लगेंगे, ये भी लगेगा, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन इसके परफेक्ट आंसर क्या होंगे? इन क्वेश्चंस के परफेक्ट आंसर्स क्या होंगे वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर? पेटल्स आपका आंसर होगा। अगर पेटल्स ही नहीं होंगे, पेटल्स इट मींस वो जो पत्तियां होती है ना साइड में, उसके कमल के फूल में जो पत्तियां होती है, पेटल्स पत्तियां ही होंगी ना। तो आपका आंसर क्या जाएगा? पेटल्स। नेक्स्ट है, इन इंडिया ए विडो कैन मैरी हर ब्रदर इन लॉ। क्वेश्चन में देखिए, इन इंडिया, इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन इंडिया ए विडो कैन मैरी हर ब्रदर इन लॉ although a man cannot marry the sister of his dead wife. क्वेश्चन कहता है Sometimes. Often. often, always, never, तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे समटाइम्स। ओके ओके ओके। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया कि भारत के अंदर कहता है कि जो विडो होती हैं, जो विडोज होती हैं, वो अपने ब्रदर इन लॉ, इट मीन्स अपने देवर वगैरह से शादी कर लेती हैं, बट मैन कैन नॉट मैरी द सिस्टर। लेकिन जो मैन है, जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, वो कैन नॉट, वो नहीं करते हैं शादी किससे? उनकी सिस्टर से। किनकी? उनकी वाइफ की सिस्टर से, इट मीन्स सिस्टर इन लॉ से शादी नहीं। तो ऑलवेज कभी नहीं करते, इट मीन्स नेवर, नेवर का मतलब भी वही जीरो आ गया, कभी नहीं। ऑलवेज मतलब कि हमेशा करते हैं। ठीक है, often and sometimes, often and sometimes में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। आंसर इसका क्या होना चाहिए? वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए डी, समटाइम्स। often क्यों नहीं हो सकता? जिसने समटाइम्स कहा है वो often बताएंगे, often क्यों नहीं हो सकता, क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, सिर्फ नहीं, often और समटाइम्स में डिफरेंस क्या है? दोनों में अंतर क्या है? ऑफन का मतलब ज्यादातर होता है और समटाइम्स का मतलब कभी कभार। often, often का मतलब ज्यादातर, ज्यादातर और समटाइम्स का मीनिंग कभार। बस यही डिफरेंस है। कभी कभार नहीं करते, कभी कभार कर भी लेते हैं। तो ज्यादातर वाला यूज यहाँ पे नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, which one of the following is always found in remedy of fault? रेमेडी, ये आपके एक लो वाला पार्ट आ गया। रेमेडी, रेमेडी दी जाती है जब कभी उसकी पूर्ति करने के लिए, फॉल्ट, फॉल्ट, हाँ ठीक है, उसकी पूर्ति करने के लिए, जैसे कि रेमेडी ऑफ फॉल्ट। रेमेडी जो होती है ना, रेमेडी, रेमेडी दी जाती है जैसे कि कोई नुकसान हो गया, गाड़ी से गाड़ी टकरा गई और नुकसान हो गया, तो उसके बदले में रेमेडी मांगी जाती है।
उसके बदले में क्या मांगी जाती है, रेमेडी मांगी जाती है, रेमेडी ऑफ फोल्ट। तो ये थोड़ा सा लो वाला पार्ट आ गया, मतलब कि आपको हर जगह की नॉलेज यहाँ पे देनी होगी। जैसे कि हम एनालॉजी क्लासिफिकेशन में करते हैं ना, एनालॉजी में क्लासिफिकेशन में हमने क्वेश्चंस किए थे, वेन डायग्राम में क्वेश्चंस किए थे जीके बेस्ड, तो यहाँ पर भी आपका थोड़ा सा जीके वाला पार्ट ही यूज हो रहा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फाउंड इन रेमेडी ऑफ फॉल्ट, रेमेडी ऑफ फॉल्ट में क्या होगा, फॉल्ट। फॉल्ट होगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, रेमेडी ऑफ फॉल्ट और फॉल्ट। सही है, चलो बिल्कुल सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आ गया 16। अच्छा क्वेश्चन है, फिर वही आ गया क्वेश्चन। अब इसके बिना ये चीज तो होनी नहीं चाहिए। A car always has Wheels. ड्राइवर, व्हील्स, बोनट एंड बम्पर। अब देखिए बेटा इसी में एक और ऑप्शन इंक्लूड कर दे, ऑप्शन नंबर ई, इंजन। इसी में एक और ऑप्शन यूज कर देगा, इंजन। अब क्या करें, अब हमने तो आज तो आंसर याद कर लिया व्हील्स, समझिए बेटा इस बात को, आज हमने आंसर याद कर लिया इसका व्हील्स, लेकिन इसी में 5 ऑप्शन के साथ आ जाए, फिर इस बम्पर को हटा दे और यहाँ पे यूज कर ले इंजन, तो क्या होगा, कार इंजन। तो भी व्हील्स है। क्या आना चाहिए, व्हील्स। अब व्हील्स क्यों नहीं, क्योंकि इंजन जरूरी है फिर, क्योंकि फिर इंजन जरूरी, मतलब कि व्हील से ज्यादा प्रोबेबिलिटी वो देगा इंजन को, फिर आपका आंसर इंजन होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करेगा जो कि आपको परफेक्टली लर्न कर लेने। अब यहाँ पे व्हील्स कर लिया, अब आप कहेंगे सर आपने तो व्हील्स बताया था मुझे, आपने तो इंजन बताया नहीं, और वो ऑप्शन में भी नहीं था और आंसर इसका इंजन आ गया, अब क्या करें। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं आपको मैक्सिमम कवर करने हैं बुक से, आपको मैक्सिमम बुक से असाइनमेंट्स वगैरह से कवर करने हैं। आप यहाँ पे ये नहीं कहेंगे सर मैंने ये किया था और इसका आंसर ये है और बुक में ये ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन किसी दूसरी बुक में पॉसिबल है वो मिल जाए। इट मींस एक बुक के साथ नहीं, आपने 2 और मोर देन 2 बुक से आपको काम करना हो। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व्स, डेंजर में क्या होता है, खतरा, फियर, Fear. डर, फियर। बिल्कुल सही, फियर आपका आंसर हो जाएगा। डेंजर में हमेशा क्या होता है, फियर होता है। एनिमी, अटैक, हेल्प, हेल्प भी तो मांगता है, अब डेंजर है तो हेल्प मांगेगा, लेकिन उससे पहले फियर आया, तो आपका आंसर परफेक्ट होगा फियर। नेक्स्ट है, ए डिजीज ऑलवेज हैज, Cause. ए डिजीज ऑलवेज हैज, डिजीज, जर्म्स, जर्म्स के बिना डिजीज कैसे होगी, बिल्कुल सही है, जर्म्स के बिना डिजीज पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए। सर कोज आएगा इसका। भाई बताओ जर्म्स कैसे आएगा, किसने आंसर दिया था, बताइए बेटा जम्स कैसे आएगा, फटाफट से बता दो। विदाउट जम्स भी काफी डिजीज होते हैं जो बिना जम्स के आ जाती हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका कोज, आपका आंसर परफेक्ट होगा कोज, जम्स नहीं होगा, कोज नहीं होगा, क्योर नहीं होगा, पेशेंट नहीं होगा। अब देखो देखा जाए तो पेशेंट ही तो चाहिए हमें, बीमार हो गया तो वो पेशेंट तो ऑटोमेटिकली बन गया, तो यहाँ पे पेशेंट नहीं कहेंगे, जम्स तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, यहाँ पे आंसर आएगा आपका कोज। कोज का मीनिंग क्या होता है बेटा, कारण। कारण, कारण। क्या कोज था, क्या कारण था। तो बीमार जो डिजीज हैं, जो बीमारियां हैं वो कारण के साथ आते हैं। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट ऑलवेज इन्वॉल्व्स, मैनेजमेंट रेगुलेशन, मैनेजमेंट में क्या जरूरी है, Regulation. रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, मैनेजमेंट के थ्रू ही दिए जाते हैं, मैनेजमेंट है उनको फॉलो करवाती है, किनको, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, भाई मैनेजमेंट के थ्रू चीज चलती है तो वही रूल बनाती हैं, वही रेगुलेशंस बनाती हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो होगा रेगुलेशंस। Which one of the following is always found in phrase,
ग्लोसरी, आंसर तो कहीं नहीं लिखे हैं इसमें मैंने शायद, तो आंसर तो नहीं है ना, नो सर। फिर कैसे? फ्रेज का कोई तो मीनिंग होता है सर, फ्रेज का कोई तो मीनिंग होता मतलब ग्लोसरी उसके मीनिंग को ही तो कहते हैं। फ्रेज का मीनिंग क्या होता है? फ्रेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज? छंद। सेंटेंस व्हिच गिव इनकम्प्लीट सेंस। बिल्कुल 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 ठीक है, फ्रेज हो गया। फ्रेज इडियम्स एंड फ्रेजेस जैसे होता है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, तो ये तो हो गया फ्रेज आपका। ग्लोसरी फटाफट से कर ले, टाइम हो गया है बस, बिल्कुल हो गया है। ग्लोसरी का मीनिंग क्या होगा? शब्दालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लोसरी। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका हो गया ये टॉपिक वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट। अब आप लोगों ने बेटा ये बुक से करने, मैक्सिमम क्वेश्चंस बुक से कवर करने हैं, बाकी मैं असाइनमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। ओके बेटा, अब किस चीज की क्लास आपकी? फिजिक्स। Physics. अब आप अपनी फिजिक्स की क्लास लेंगे। ओके।